Good morning, students. Our next topic is wood as a fuel. Wood is a major renewable natural resources. The combustion of wood is currently the largest source of energy. Renewable means जिसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं. तो wood कैसा होगा? Natural renewable source है. Combustion of wood is currently largest source of energy. आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का वो क्या है? वुड. कंबस्ट मतलब क्या होता है? जलाना. वुड को जला करके हमें क्या मिलती है? इससे एनर्जी. कौन सी एनर्जी मिलती है? हीट एनर्जी. वुड कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. और कहाँ यूज़ करते हैं वुड का? खाना बनाने के लिए और हीट करने के लिए. ओकेजनली इट इज़ यूज इन स्टीम इंजन एंड स्टीम टर्बाइंस. टर्बाइंस मूव करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी अब आज के टाइम पे किसका यूज़ किया जाता है? वुड का. Combustion of wood produces heat which can be put a variety of uses. वुड को जब जलाया जाता है तो इससे हीट प्रोड्यूस्ड होती है और इस हीट का हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. However, it produce other gases like carbon dioxide and carbon monoxide which are undesirable, irritating और dangerous. तो ये क्वेश्चन आ जाता है. वुड हम तो बता रहे हैं कि एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं, बट इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा? वुड को जब बर्न करते हैं तो इसका नुकसान क्या होता है? ये क्वेश्चन आ जाता है. तो आपकी लास्ट की जो 2 लाइन्स है उसको अच्छे से करना. कौन कौन सी गैस रिलीज होती है जब वुड को बर्न किया जाता है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है. जब वुड को बर्न करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. आप CO2 एंड CO भी राइट कर सकते हो. और ये दोनों गैस कैसी हैं? इरिटेट करती हैं और हमारे लिए डेंजरस हैं. नेक्स्ट, डू यू नो दे रखा है आपको. द एक्सेसिव रिमूवल ऑफ वुड फ्रॉम फॉरेस्ट कैन कोज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड सॉइल इरोजन. अगर हम वुड को ज़्यादा रिमूव करेंगे, ज़्यादा वुड को कट करेंगे तो इससे क्या होगा? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब जो एनिमल्स हैं फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, अगर फॉरेस्ट में वुड नहीं होगी, प्लांट नहीं होंगे तो उनको रहने की जगह नहीं मिलेगी. एंड सॉइल जो है वो भी क्या होगी? सॉइल इरोजन होगा. सॉइल इरोजन का मतलब सॉइल का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करना. इट्स कंबशन रिलीजेज मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इट्स बायोडिग्रेडेशन. और अगर हम वुड को ज़्यादा कट करेंगे तो इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी. किस लिए? क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स नहीं ले पाएंगे. नेक्स्ट आपको दे रखा है टॉपिक कोल. कोल इज अ रेडिली कंबस्टिबल ब्लैक रॉक और अ ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक. कोल क्या है? कोयला आपने देखा होगा. कंबस्टिबल ब्लैक रॉक है मतलब काले रंग की होती है ये. और ये भी कंबस्ट मतलब हीट को, फायर को कैच कर लेती है. और अ ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक या तो ब्लैक कलर की होती है फिर ब्राउनिश ब्लैक कलर की होती है. कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल दैट हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग फूड. कोल का यूज़ कहाँ करते हैं? फूड को कुक करने के लिए. हाउएवर इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक एंड फाउल स्मेलिंग गैसेज विच कॉज एयर पोल्यूशन. कोल से क्या होता है? बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस होगा और फाउल मतलब गंदी से स्मेल आती है इसमें से, जिससे एयर पोल्यूशन होता है. वर्ल्ड वाइड कोल इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कोल जो है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है. मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कोल का यूज़ करते हैं. अब है अकरेंस ऑफ कोल. कोल कैसे अकर करता है हमारे अर्थ सरफेस पे? कोल इज़ फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ के बहुत नीचे है कोल. मेजर कोल माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन. ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इसको हाईलाइट कर लेना और अच्छे से लर्न कर लेना. कोल माइंस, कोल की जो खान है, माइंस है, वो कहाँ कहाँ पर है इंडिया में? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल. लार्जेस्ट कोल माइंस आर एट बोकारो एंड झारिया. झारखंड में है एंड रानीगंज इन वेस्ट बंगाल. ये क्वेश्चन आपका आ सकता है. कोल माइंस इंडिया में कहाँ कहाँ पे लोकेट करती हैं? ये क्वेश्चन लर्न कर लेना. इनफैक्ट आपके SST में भी होगा ये सेम. डू यू नो वर्ल्ड वाइड कोल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. कोल से क्या होता है? एक तो हीट प्रोड्यूस होती है, बट इसका नुकसान क्या हो रहा है? इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. इट्स यूज देयरफॉर नीड टू बी कर्टेल्ड. तो इसलिए हमें इसका सोच समझ के यूज़ करना चाहिए क्योंकि इससे कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब है फॉर्मेशन ऑफ कोल. कोल बनता कैसे है? ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपके पास. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मेशन ऑफ कोल.
शॉर्ट नोट बताना होगा आपको कोल कैसे बनता है। कोल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट रिमेन्स गुड बरीड डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट। प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक अर्थ क्रस्ट के अंदर रहते हैं। ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ these plant remains were changed through geological action that lead to the creation of this solid material। और लंबे टाइम तक जब ये प्लांट अर्थ सरफेस के अंदर रहते हैं तो उस अर्थ में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से धीरे धीरे जो प्लांट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन की डेफिनेशन भी आ जाती है। कार्बोनाइजेशन क्या है, डेड प्लांट का कन्वर्ट होना किस में, कोल में। इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोनाइजेशन। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा से देखो कोल कैसे बनता है। डेड प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स जब काफ़ी लंबे टाइम तक अर्थ क्रस्ट के नीचे रहेंगे तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होते हैं एंड जिसकी वजह से कोल प्रोड्यूस्ड होगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट का कोल में कन्वर्ट होना, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ कोल। कोल कितने तरह की होती है, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है एंड द टाइम पीरियड फॉर विच फॉसिल रिमेन्स बरीड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। कितने टाइम तक अर्थ सरफेस के अंदर जो प्लांट्स रहे हैं और कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर, इन सब कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कोल की वैरायटी। डिफरेंट टाइप ऑफ कोल आर, टाइप दे रखे हैं आपको कोल के, ये कर लेना हाईलाइट। टाइप अकेला भी पूछ सकते हैं या फिर इनके बीच में कंपैरिजन पूछा जा सकता है। फर्स्ट आपको दे रखा है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। These different type of coal differ from each other in terms of their content of volatile material and the percentage of carbon, moisture and other elements present in them। ये जो कोल की हमने टाइप बताई, इन सब अलग अलग टाइप के अंदर जो कार्बन की परसेंटेज है वो डिफ़र करती है। तो आपसे कार्बन परसेंटेज पूछी जा सकती है। जैसे पीट हम सबसे पहले हमने बताया, इसका कलर कैसा होता है, सॉफ्ट ब्राउन कलर, और कितने परसेंट कार्बन है, 30%। इट इज़ द अर्लीस्ट स्टेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोल। सबसे पहले जो कोल की टाइप बनती है वो कौन सी है, पीट है। क्लियर हो गया? तो इसमें आपको 3 बातें याद रखनी है। फर्स्ट, इसका कलर कैसा है, ब्राउन। सेकंड, कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 30%। और ये कैसे स्टेज है, अर्लियर स्टेज है। सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है, पीट। नेक्स्ट टाइप दे रखा है आपको लिग्नाइट। लिग्नाइट में कार्बन कितने परसेंट है, 38%। and it is the lowest grade of coal। it has been used for electric power generation। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, लिग्नाइट का। और लिग्नाइट में कितने परसेंट कार्बन है, 38%। नेक्स्ट है बिटुमिनस कोल। इसमें कितने परसेंट कार्बन है, 65%। और इसका भी यूज़ कहाँ करते हैं, पावर जनरेशन में एंड फॉर मेकिंग टाइप ऑफ फ्यूल कॉल्ड कोक। कोक बनाने के लिए, मतलब अनदर तरह के जो फ्यूल हैं जैसे कोक है, कोक को बनाने के लिए बिटुमिनस कोल का यूज़ किया जाता है। और पावर जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, बिटुमिनस कोल का। और बिटुमिनस कोल में कितने परसेंट कार्बन प्रेजेंट है, 65%। लास्ट इज एंथ्रासाइट, और इसमें कितने परसेंट कार्बन है, 90%। इट इज़ रिगार्डेड एज द हाइएस्ट ग्रेड ऑफ कोल। हाइएस्ट ग्रेड कौन सी है, एंथ्रासाइट है। और लोएस्ट ग्रेड कौन सी बताई थी हमने, लिग्नाइट। और अगर आपसे पूछा जाए इन चारों में से सबसे ज़्यादा कार्बन की परसेंटेज किस में है, तो आप क्या बताओगे, एंथ्रासाइट में। कितनी है, 90%। तो आपको परसेंटेज सबकी याद रखनी है और कहाँ पे यूज़ किया जाता है। पीट की 30% है, यूज़ कहाँ करते हैं, कोल अर्लियर स्टेज है ये। लिग्नाइट में 38% कार्बन है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में यूज़ करते हैं। बिटुमिनस कोल में 65% कार्बन है और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, पावर जनरेशन के साथ साथ अनदर टाइप ऑफ फ्यूल बनाने के लिए। एंथ्रासाइट में 90% कार्बन है और ये सबसे हाईएस्ट ग्रेड है कोल की। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड इट्स प्रोडक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन आ जाती है और इसके कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोल को हीट करना, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा से सुनो। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल, कोल को हीट करना
इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में, एयर में कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में बिना ऑक्सीजन के कोल को अगर हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो आपसे ये पूछा जा सकता है प्रोडक्ट बताने हैं आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में कौन कौन से प्रोडक्ट मिले हमें, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब कोक देखो, इट इज़ अ हार्ड एंड पोरस सब्सटेंस, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, कोक कैसा है, हार्ड सब्सटेंस है, पोरस मीन्स इसमें होल है। इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल इन स्टोव्स एंड फर्नेसेस, इट गिव्स लिटिल और नो स्मोक। डोमेस्टिक मतलब घर पे भी यूज़ किया जा सकता है कोक का, और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, और इससे या तो थोड़ा बहुत स्मोक होगा या फिर स्मोक जो है वो ना के बराबर ही होता है। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, कोक का। मेटल जो अर्थ सरफेस में, अर्थ क्रस्ट में मेटल प्रेजेंट है उनको बाहर निकालने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कोक। इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैस लाइक वाटर गैस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर गैस आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाटर गैस का आपको फॉर्मूला बताना है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, CO+H2। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अलग से भी लर्न कर लेना, और कोक के यूजेस में भी। एक बार दोबारा से सुनो, कोक कैसा है, हार्ड सब्सटेंस है, यूज़ कहाँ करते हैं, डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए, और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और वाटर गैस बनाने के लिए। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या बताया, CO+H2। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोडक्ट कौन सा है, कोल तार। इट इज़ अ ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड, कैसा होता है ये, विस्कस मीन्स गाढ़ा होगा, थिक होता है ये, ब्लैक कलर का। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल्स एंड रूफिंग मटेरियल्स। कोल तार का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम, डाई बनाने के लिए, ड्रग्स के लिए, परफ्यूम, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल्स, इन सब में किसका यूज़ किया जाता है, कोल तार का। नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है, कोल गैस। कोल गैस कैसा है, इनफ्लेमेबल गैस। इट इज़ यूज एज, इनफ्लेमेबल मीन्स जो फायर को कैच नहीं करता। इट इज़ डोमेस्टिक फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, ये भी कोक की तरह डोमेस्टिक भी है और इंडस्ट्रियल भी है। यूजुअली ओनली फॉर दोज इंडस्ट्रीज विच आर लोकेटेड नियर कोल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं कोल गैस का, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जो कहाँ पर लोकेट करती है, नियर कोल प्रोसेसिंग यूनिट्स। जो इंडस्ट्रीज़ कोल प्रोसेसिंग यूनिट के पास लाई करती हैं वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है, कोल गैस का। कोल गैस कैसी है, इनफ्लेमेबल है, जो फायर को कैच नहीं करती। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ फॉसिल फ्यूल, इट इज़ अ डार्क कलर्ड, विस्कस एंड फाउल स्मेलिंग लिक्विड कॉमनली कॉल्ड क्रूड ऑयल। अब पेट्रोलियम का आपसे दूसरा नाम पूछा जा सकता है क्रूड ऑयल, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के बारे में पूछेंगे तो आप इसके क्या बताओगे, पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम का कलर कैसा है, डार्क कलर है, विस्कस मतलब थिक है, गाढ़ा है, स्मेल कैसे आती है, फाउल, तीखी स्मेल आती है इसमें से। It is found rock formation in the earth. Its name is derived from the Latin word petra. Petra का मतलब क्या है, रोक। जैसे पेट्रोलियम बता रहे हैं ना हम, तो पेट्रा मीन्स रोक होगा, एंड ओलियम का मतलब क्या है, ऑयल। तो इसका मतलब पेट्रोलियम को और क्या बोल सकते हैं हम, रोक ऑयल। पेट्रोलियम के 3 नाम पता चल गए, क्रूड ऑयल एंड रोक ऑयल, ये भी बताया जा सकता है। नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अक्कर कैसे करता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। पेट्रोलियम इज़ फाउंड एट मॉडरेट डेप्थ। डेप्थ कितनी है, 500 मीटर से 2000 मीटर। अर्थ सरफेस के नीचे जो है 500 मीटर से 2000 मीटर तक क्या मिलता है हमें, पेट्रोलियम। 2 लेयर्स के बीच में होगा, कौन कौन सी लेयर है ये, प्रीवियस लेयर। पेट्रोलियम डिपॉजिट आर यूजुअली फाउंड मिक्स्ड विथ सोल्ट वाटर। पेट्रोलियम बीइंग लाइटर देन सोल्ट वाटर फ्लोट ओवर इट। पेट्रोलियम क्या होता है, सोल्ट वाटर से हल्का होगा, इसीलिए सोल्ट वाटर के ऊपर फ्लोट करता है पेट्रोलियम। नेचुरल गैस इज़ फाउंड अबव पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के ऊपर कौन सी गैस होती है, नेचुरल गैस। इट इज़ ट्रैप्ड बिटवीन द रॉक कैप एंड पेट्रोलियम लेयर। पेट्रोलियम जो है इसके नीचे क्या है, सोल्ट वाटर है, क्योंकि पेट्रोलियम सोल्ट वाटर से हल्का है तो इसके ऊपर फ्लोट करेगा। और पेट्रोलियम के ऊपर क्या है, नेचुरल गैस।
तो नेचुरल गैस और सोल्ट वाटर के बीच में क्या लाई करता है? पेट्रोलियम। डेप्थ कितनी बताई? 500 मीटर से 2000 मीटर के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को रिफाइन कैसे करेंगे, इसको साफ़ कैसे करेंगे? पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस मटीरियल्स विच आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज़। पेट्रोलियम में बहुत सारे मटेरियल प्रेजेंट होंगे, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम इनटू यूजफुल फॉर्म इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग का मतलब क्या बताया हमने? जो पेट्रोलियम में अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, उन कंपोनेंट्स को क्या करेंगे? हम सेपरेट करेंगे और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। एक बार दोबारा से सुनो, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में क्या बताया? डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करना और उनको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड देयर यूजेस। कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम हैज़ ऑफन कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप सबको पता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं? लिक्विड गोल्ड। अगर आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन आए लिक्विड गोल्ड किसको कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे? पेट्रोलियम को। वी गिव बिलो द लिस्ट ऑफ इट्स मेन प्रोडक्ट एंड मेन यूजेज ऑफ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पीछे हमने किसके बारे में बताया था? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट के बारे में। वो क्या थे? कोक, कोल tar एंड कोल गैस। अब हम किसके प्रोडक्ट बता रहे हैं? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट बता रहे हैं और उनके यूजेस, कहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट कौन कौन से बताए? रेजिडुअल ऑयल, इट इज़ फर्दर सेपरेटेड इनटू फॉलोइंग प्रोडक्ट: एसफाल्ट, पैराफिन वैक्स एंड ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। एसफाल्ट क्या है? इट इज़ अ ब्लैक एंड स्टिकी सॉलिड, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोड एंड कोटिंग अंडर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स। एसफाल्ट का यूज़ कहाँ किया जाता है? रोड बनाने के लिए और इलेक्ट्रिक पोल्स की कोटिंग करने के लिए। 3 यूज़ हो गए। फर्स्ट हमने क्या बताया? इसका कलर कैसा है? ब्लैक सॉलिड है। सेकंड क्या बोला? रोड बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो। थर्ड क्या बताया? इलेक्ट्रिक पोल्स की कोटिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स पे कोटिंग क्यों करते हैं? मतलब एक तरह से पेंट किया जाता है पोल के ऊपर, ताकि पोल जो है वो ख़राब ना हो, रस्ट ना हो, उनको जंग ना लगे। वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयली रिफाइनरी वाज ओपनड एट रोमानिया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास। सबसे पहले जो रिफाइनरी है वो कहाँ पे खोली गई थी? रोमानिया में। नेक्स्ट है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स कैसे कलर का है? वाइट सेमी सॉलिड है। सेमी सॉलिड मीन्स आधा लिक्विड है, आधा सॉलिड फॉर्म में होगा। विच इज़ यूज एज अ ग्रीस। ग्रीस आपने सुना है सबने। ग्रीस कहाँ यूज़ करते हैं? आपकी साइकिल के जो चेन खराब हो जाती है उसमें भी ग्रीस का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वैसलिन, ऑइंटमेंट्स एंड कैंडल्स। ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं? क्रीम। वैसलिन के लिए, क्रीम बनाने के लिए, और कैंडल्स में किसका यूज़ करते हैं? पैराफिन वैक्स का। कैंडल की वैक्स कैसी होती है? वाइट कलर की ना, तो ये पैराफिन वैक्स कैसा है? वाइट सेमी सॉलिड है। क्लियर हो गए इसके सारे पॉइंट? 3 इसके भी पॉइंट बन जाएंगे। वाइट सेमी सॉलिड है। नेक्स्ट क्या बोला? यूज एज अ ग्रीस, ग्रीस की तरह यूज़ करते हैं वैसलिन बनाने के लिए, क्रीम बनाने के लिए और कैंडल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है किसका? पैराफिन वैक्स का। तो ये एसफाल्ट, पैराफिन वैक्स, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सारे क्या है? रेजिडुअल ऑयल के प्रोडक्ट हैं, दैट मीन्स पेट्रोलियम के। नेक्स्ट आपको दे रखा है लुब्रिकेटिंग ऑयल। इट इज़ अ विस्कस ऑयल यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग मशीन। मशीन को लुब्रिकेट करने के लिए, मतलब ऑयल, मशीन का जो ऑयल है, और ये कैसा होता है? विस्कस ऑयल। मशीनरी ऑयल जो यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लुब्रिकेटिंग ऑयल। और कैसा होता है ये? विस्कस ऑयल। विस्कस मीन्स गाढ़ा होगा, ये ठीक होगा। नेक्स्ट दे रखा है आपको फ्यूल ऑयल। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन बॉयलर्स। बॉयलर्स के अंदर जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो किसका यूज़ करते हैं हम? फ्यूल ऑयल का। डीजल, इट इज़ यूज्ड टू रन जनरेटर्स एंड हैवी व्हीकल्स। जनरेटर्स में क्या यूज़ करते हैं हम? डीजल का। या फिर हैवी व्हीकल्स हैं जैसे बस है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, इन सब में किसका यूज़ किया जाता है? डीजल का। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कैरोसिन। कैरोसिन का यूज़ कहाँ करते हैं? डोमेस्टिक, घर पे यूज़ करते हैं। लालटेन में भी डाला जाता है कैरोसिन। गैसोलीन और पेट्रोल, इट इज़ मेनली यूज इन फ्यूल इन कार्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल। पेट्रोल का यूज़ कहाँ करते हैं? कार में, स्कूटर्स में, मोटरसाइकिल में, और क्लॉथ की ड्राई क्लीनिंग में। कई बार जब कपड़े हमारे ख़राब हो जाते हैं, दाग लग जाते हैं, तो उसमें पेट्रोल लगा दिया जाता है। पेट्रोल से क्या हो जाती है? ड्राई क्लीनिंग हो जाती है कपड़ों की। हाईली रिफाइंड पेट्रोल इज़ यूज्ड इन एरोप्लेन। एरोप्लेन में भी फ्यूल का यूज़ किया जाता है। कौन से फ्यूल का? पेट्रोल का। बट वो कैसा होता है? हाईली रिफाइंड, मतलब उसको बहुत अच्छे से रिफाइंड किया जाता है, प्योर किया जाता है।
नेक्स्ट प्रोडक्ट है पेट्रोलियम गैस. इट इज़ लिक्विफाइड अंडर प्रेशर एंड इज़ देन नोन एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. एलपीजी भी का यूज़ कहाँ करते हैं? डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, घर पे, आपके घर पे जो यूज़ किया जाता है वो क्या? एलपीजी. एलपीजी की फुल फॉर्म क्या बताई? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. नेक्स्ट आपको दे रखा है नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज़ अनदर फ्यूल दैट इज़ फाउंड अलोंग विद पेट्रोलियम इन ऑयल वेल. नेचुरल गैस कहाँ पे मिलता है हमें? पेट्रोलियम के साथ ही मिलता है. नेचुरल गैस व्हेन कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड अंडर प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. सीएनजी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है. सीएनजी की फुल फॉर्म क्या बताई हमने? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. नेचुरल गैस को जब कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस का मतलब उसको प्रेशराइज करेंगे, दबाएंगे, तो इससे कौन सी गैस मिलती है हमें? कंप्रेस करेंगे, दबाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रेशर लगाना पड़ेगा. तो जब हाई प्रेशर के ऊपर किसी भी नेचुरल गैस को कंप्रेस करेंगे तो इससे कौन सी गैस मिलती है हमें? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. इन इंडिया गैस फील्ड हैव बीन डिस्कवर्ड इन गोदावरी कृष्णा बेसिन, मुंबई, हाई एंड त्रिपुरा. तो ये सीएनजी कहाँ मिलती है हमें? गोदावरी कृष्णा बेसिन, मुंबई, हाई एंड त्रिपुरा. फिर इसके यूजेस दे रखे हैं. इट बर्न्स रेडिली एंड हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? सब बहुत ज़्यादा होती है. इट इज़ देयर फॉर यूज एज अ फ्यूल इन होम. नेचुरल गैस का भी यूज़ कहाँ करते हैं? घर पे भी किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में भी करते हैं. इट इज़ बेटर एंड ग्रीनर ऑटोमोबाइल फ्यूल एंड बेस इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स. नेचुरल गैस जो है वो कैसा है? इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा है, उसके साथ साथ क्लीनर फ्यूल है, इससे पोल्यूशन कम होता है. तो इसीलिए ज़्यादातर किसका यूज़ किया जाता है? सीएनजी का. ऑटोमोबाइल्स में आजकल किसका यूज़ करने लगे हैं? सीएनजी का. कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है? दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, मतलब जब इसको बर्न किया जाता है तो इसमें हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होती है और पोल्यूशन कम होगा. लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का क्लीनर फ्यूल. इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन आर पुटिंग अ स्ट्रेन ऑन द एनवायरनमेंट. हम जितना ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो लोग ज़्यादा फ्यूल का यूज़ करते हैं, जिससे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए. Pollution, soil erosion, deforestation, rapid industrialization, urbanization, and land degradation are all worsening the problem. जितना ज़्यादा हम फ्यूल को यूज़ करेंगे इससे क्या होगा? पोल्यूशन होगा, सॉइल इरोजन होगा. फ्यूल बनेंगे कैसे? जब हम ट्रीज़ को कट करेंगे, इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो फ्यूल चाहिए. अर्बनाइजेशन, लोग सिटीज़ में सेट हो रहे हैं एंड लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं लैंड को कट करके. तो ये सब क्या है? एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है. बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन. फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे कोल को, पेट्रोलियम को, इनको बर्न करेंगे तो इससे क्या होगा? पोल्यूशन होगा. द प्रेजेंट डे स्ट्रेटजी टू एड्रेस दीज एनवायरमेंटल इशूज़ इज़ टू डेवलप टेक्नोलॉजी दैट यूज़ रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब आज के टाइम पे हमें ये सोचना चाहिए कि हम कम से कम फॉसिल फ्यूल का यूज़ करें और रीन्यूएबल सोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि पोल्यूशन कम हो. इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद अबंडेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड बायोमास. और रीन्यूएबल सोर्सेज क्या बताए हमने? सनलाइट का यूज़ कर सकते हैं हम. आजकल आप देख रहे हो कि घरों में लोगों ने सोलर पैनल्स लगा रखे हैं या फिर सोलर बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिकल स्कूटीज़ देखी हैं आपने, इलेक्ट्रिकल कार देखी हैं. इन सब का यूज़ करके भी हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं. फ्यूल्स लाइक एलपीजी, सीएनजी एंड बायोमास आर क्लीनर एंड बेटर फ्यूल. अगर आपसे पूछा जाए क्लीन और बेटर फ्यूल कौन कौन से है तो आप क्या बताओगे? एलपीजी एंड सीएनजी. व्हेन बर्न, बायोमास एंड एलपीजी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बट इन रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट. एलपीजी को जब बर्न किया जाता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. जैसे हम बता रहे थे कोल को बर्न करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. वुड को करा उससे भी होती है. बट एलपीजी के केस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस तो होगी बट उसकी अमाउंट उनके कंपैरेटिवली कम होती है. व्हेन बायोमास क्रॉप्स आर ग्रोन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम थ्रू फोटोसिंथेसिस. और जब क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो इससे क्या होगा? प्लांट्स, आपको पता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेते हैं तो नेचर में इसका बैलेंस बना रहेगा. नेचुरल गैस इज़ क्लीनर फ्यूल एज इट प्रोवाइड्स लो अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स. नेचुरल गैस कैसा है? क्लीनर फ्यूल है. क्लीन क्यों है नेचुरल गैस? क्योंकि इसमें पोल्यूटेंट जो हैं, पोल्यूटेंट मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस कम प्रोड्यूस होते हैं. इट हैज़ फ्यूअर एमिशन
देन कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और कोल और पेट्रोलियम के कंपैरेटिवली इसमें पोल्यूशन कम होगा। कोई ऐश भी नहीं रहता इसके अंदर, ऐश मतलब राख भी नहीं बचती। फॉर आवर फ्यूचर एंड प्रेजेंट डे एनर्जी नीड्स वी नीड टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी। तो आज के टाइम पे हमें किसका यूज़ करना चाहिए? सोलर एनर्जी का, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल मीन्स टेम्परेचर, एंड टाइडल का मतलब जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वाटर के अंदर, हाइडल एनर्जी एंड विंड एनर्जी। इन सब का यूज़ करके भी हम आज के टाइम पे इनका यूज़ कर सकते हैं हम, बजाय कि जो पेट्रोल और डीजल बता रहे हैं हम या फिर कोल का यूज़ कर रहे थे। दिस विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इससे क्या होगा? हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहेगा एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम ट्रीज़ को ज़्यादा कट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी। अगर हम रीन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, इन सब का यूज़ करते हैं तो इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। फर्दर फॉसिल फ्यूल्स आर देन मोर लाइकली टू बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। और जो फ्यूल्स हैं जैसे कोल है, इनको नेक्स्ट जनरेशन देख पाएगी, अदरवाइज़ वो सिर्फ सुनेंगे ही कि इस तरह के फ्यूल भी हुआ करते थे, वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो फ्यूचर में अगर इनको सेफ़ रखना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। सो चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। ट्राई क्वेश्चन आंसर।